सीप धरती की एक ऐसी नायाब रचना जो अपने शरीर से बहुमूल्य मोती पैदा करती है। सीप धरती का एक इकलौता ऐसा जीव जिसके बिना धरती पर शुद्ध पानी की कल्पना करना असंभव है। सीप धरती का एक ऐसा जीव जो नर से मादा में बदल जाता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर सीप के अंदर मोती बनता कैसे है और सीप में यह चमकता मोती आखिर चीज क्या होती है। सीप का मोती एकमात्र ऐसा रत्न है जिसको एक समुद्री जीव जन्म देता है, वरना अन्य सभी रत्न एवं मणियां धरती के गर्भ से खनिजों के रूप में निकाली जाती हैं। इसलिए पृथ्वी को रत्ना गर्भ भी कहा जाता है। भारत के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के पहले मंत्र में ही अग्नि को रतन धनात्मम कहा गया है, अर्थात अग्नि रत्नों की उत्पत्ति में सहायक होती है। और आज का वैज्ञानिक शोध भी यही कहता है कि पृथ्वी के गर्भ में हर रत्न का निर्माण एक निश्चित ताप प्रक्रिया के दौरान होता है, जैसे कि हीरा पन्ना जैसे कीमती रत्नों का। तो आखिर सीप का जन्म कैसे होता है? एक सीप का जन्म मेल यानी नर के रूप में होता है और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है ये नर से मादा में बदलते जाते हैं। बाद में यही मादा सीप अपने सी उम्र में छोटे नरों से प्रजनन करके सीप की नई पीढ़ी को जन्म देती है। शुरुआती अवस्था में सीप के लार्वों का साइज लगभग 60 माइक्रोमीटर का होता है, जिसको बिना माइक्रोस्कोप के देख पाना असंभव होता है। धीरे धीरे इनका आकार बढ़ने लगता है और इनके शरीर पे कैल्शियम कार्बोनेट की एक कठोर परत चढ़ने लगती है, जिसको हम शेल या सीप कहते हैं। फिर आखिर एक सीप के अंदर मोती बनता कैसे है? कहा जाता है कि जब सीप में बारिश की बूंद या रेत का कोई कण चला जाता है तो सीप में मोती बन जाता है, लेकिन यह सब एक अवधारणा यानी एक काल्पनिक विचार है। किसी सीप में मोती तभी बनता है जब कोई सूक्ष्म जीव सीप में मौजूद घोंघे के शरीर में प्रवेश करके उसकी कोशिकाओं को क्षति पहुंचाता है। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे कोई परजीवी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में हमारा डिफेंस सिस्टम उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है और हमारे सेल उस क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करने में जुट जाती हैं। ठीक ऐसा ही सीप के अंदर मौजूद घोंघा करता है। सीप भी अपने अंदर हुई कोशिका क्षति को ठीक करने के लिए क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के चारों तरफ एक तरल पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन से सीप के अंदर एक ट्यूमर बनता है, जिसको हम एक कीमती मोती कहते हैं। यानी सीप के अंदर से निकलने वाला एक मोती कुछ और नहीं बल्कि सीप का एक ट्यूमर होता है, जिसको हम एक कीमती रत्न कहते हैं। एक सीप के अंदर मोती बनने में कितना समय लगता है? यह सीप के प्रकार और आकार पर निर्भर करता है। आमतौर पर कुदरती अवस्था में एक बड़ी सीप के अंदर मोती बनने में लगभग 2 से 3 साल के बीच का समय लगता है। आज पूरी दुनिया में साउथ सी ओयस्टर की मोती की गुणवत्ता सबसे उत्तम मानी जाती है। एक साउथ सी ओयस्टर लगभग 40 साल तक जी सकती है, जिसका आकार 3 से 12 इंच तक का हो सकता है। कुदरती अवस्था में यह सीप लगभग 3 साल के अंदर 20 mm का मोती तैयार करती है, लेकिन औसतन 10,000 सीप में से सिर्फ एक ही सीप मोती का निर्माण करती है। अभी तक का सबसे बड़ा मोती कितना बड़ा है? अभी तक का सबसे बड़ा मोती फिलीपींस में एक फिशरमैन द्वारा खोजा गया था। यह मोती 1 फुट चौड़ा, 2 फुट लंबा और वजन में लगभग 34 किलोग्राम का है, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग $100 मिलियन यानी 760 करोड़ रुपए आकी गई है। इस प्रकार के मोती बहुत दुर्लभ होते हैं और अक्सर विशालकाय सीप में ही पाए जाते हैं, जिनका वजन खुद लगभग 400 किलो तक का होता है। लेकिन इसका आकार तो कहीं से भी मोती जैसा नहीं लग रहा। दरअसल मोती से हमारा मतलब एक गोलाकार मोती होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। समुद्री सीप से निकलने वाले रत्न को मोती यानी मुक्ता कहते हैं, जिसका आकार कुछ भी हो सकता है। एक सीप इंसान के किस काम आती है? आज पूरी दुनिया में सीप के मीट की डिमांड बढ़ रही है। साथ ही साथ इसके शैल का इस्तेमाल चिकित्सा जगत में बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन इसका मुख्य लाभ सीप की खेती से ही होता है, जिसके मुनाफे की दर किसी भी और खेती से बहुत अधिक है। एक आखिरी सवाल, इन सीप का धरती पर क्या योगदान है? इस धरती पर इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है जिसका धरती पर कोई योगदान नहीं है, जबकि एकमात्र वयस्क सीप एक दिन में किसी समुद्र, नदी या तालाब में से लगभग 250 लीटर पानी के अंदर से खतरनाक केमिकल और गंदगी को फिल्टर करके साफ कर देती है। जैसा कि आप इस टाइम लैप्स वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ सीप ने मिलकर कैसे पानी को एकदम से साफ कर दिया है।
लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज का लालची इंसान समुद्र और नदियों में से इनका दोहन इस हद तक कर चुका है कि आज पूरी धरती पे इनकी 85% जनसंख्या खत्म हो चुकी है। और आज धरती पे सीपों की हालत ये हो चुकी है कि ये धरती से बस विलुप्त ही होने वाले हैं।